हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बाकेलाल का हास्य कॉमिक विशेषांक स्वयंवर का दूसरा और अंतिम भाग। उस प्रतियोगिता में भी बाकेलाल को विजयी होता देख रानी प्रसन्न हो उठी। महामंत्री चमचा सिंह, मैं कुंवारी रहने से बच गई, पर मेरा पत्ता कट गया, मैं रास्ते से हट गया। जबकि बाकेलाल की लगातार दूसरी विजय ने उसे नागरिकों की निगाहों में चढ़ा दिया। बोलो बाकेलाल जिंदाबाद। वाह, तिकड़ में जिंदाबाद। इधर मुसीबत अब जंगल से निकलकर नगर की गलियों में आ गई थी। ओह रात्रि की शीतल वायु से निंद्रा मगन इन लोगों को पता ही नहीं कि मैं इनके सर पर खड़ी हूँ, क्योंकि जब तक मुझे 36 दांतों वाला जबड़ा नहीं मिल जाता, मैं हर एक का जबड़ा इसी प्रकार तोड़ती रहूंगी। मैं सोए हुए पर वार नहीं करती। उठ बे। आए, कौन है? तेरे भी दांत तोड़ने पड़ेंगे। तड़ाक, डर मत, मैं तेरे दांत नहीं तोड़ूंगी, क्योंकि तू तो अभी बच्चा है। तेरे तो अभी दूध के दांत भी नहीं टूटे। डायन रानी ने दोनों जबड़ों को उठाकर अपनी गिनती शुरू भी नहीं की थी कि कमबख्त दुष्टा, अब मैं तोड़ूंगा तेरे दांत। और कौन? किस में हुआ इतना साहस जो डायन रानी को मारा? मैं हूँ सेनापति ठहाका सिंह। बहुत दिनों से तेरी शैतानी हरकतों की शिकायतें सुन रहा था। आज आखिर मैंने तुझे पा ही लिया दुष्टा। पकड़ ले इस शैतान की खाला को। मुझे पकड़ना बच्चों का खेल नहीं। आज शायद तुम में से कोई मुझे मिल जाए, कोई 36 दांतों का जबड़ा। ताक मरा। कमबख्तों, अपनी तलवारों से इसके टुकड़े टुकड़े कर डालो। मैंने मैंने ढीठ को लंबा इसलिए ही तो बनाया है ताकि कोई भी तलवार मुझ तक नहीं पहुंच पाए। ताक। अब ये हमारे जबड़े तोड़ेगी। जब तक मेरा जबड़ा सही सलामत है तब तक मैं इस दुष्टा को ऐसा नहीं करने दूंगा। खनाक। जब तक ढीठ मेरे हाथ में है मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। तड़ाक। तेरी तलवार तो गई, अब तेरा जबड़ा भी जाएगा। इस जबड़े का सही सलामत रहना ज़रूरी है डायन रानी, क्योंकि अभी सेनापति को स्वयंवर पूरा कराना है, वरना मेरी सारी योजना का कबाड़ा हो जाएगा। इसलिए मुझे इस लड़ाई में भी कूदना पड़ा। दुष्टा, तू एक बार तो मेरे हाथों से बच गई थी, पर आज मैं तेरे दांत तोड़ कर ही रहूंगा। बाकेलाल ने हथौड़ा घुमाया। ताक। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बाकेलाल, तुमने मेरा वो दांत तोड़ दिया जो कई दिनों से दर्द कर रहा था। पर अब मैं तेरे वो दांत भी तोड़ दूंगा जो दर्द नहीं कर रहे थे, पर अब करेंगे। पर पहले मेरी लात खा। बाकेलाल, मैं दो योद्धाओं की लड़ाई के बीच में तब तक नहीं आता जब तक कोई एक परास्त ना हो जाए। अब पहले मैं इस शस्त्र ढीठ के ही टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ। नहीं बाकेलाल, हाय नाच पीटे, ये तूने क्या किया? अभी तो मैंने कुछ नहीं किया, करूँगा तो अब इस हथौड़े से मैं तोड़ूंगा तेरी खोपड़ी। किंतु अरे रे, ये क्या? ओह, हथौड़े के वजन से मेरा शरीर पीछे को ही झुक रहा है। मुझे हथौड़ा इतना ऊंचा नहीं उठाना चाहिए था। बाकी हथौड़े के वजन के कारण पीछे को धाड़ से जा गिरा। थम। ओ तुझे हथौड़ा नहीं उठाना चाहिए था बाकेलाल। तेरी मेरी लड़ाई उधार रही। अब मैं यहाँ नहीं रुक सकती, क्योंकि सेनापति और उसके सैनिक तेरे गिरते ही जाल लेकर मुझे फांसने के लिए इधर ही दौड़े आ रहे हैं। फिर ढीठ भी टूट चुका है, वो भाग रही है। जल्दी जाल फेंको, भागने ना पाए। अरे कम वक्त, तो ये क्या? जाल नीचे क्यों फेंक दिया? आपने ही तो जाल फेंकने के लिए कहा था। सत्यानाश, कम वक्त, तो मैंने जाल डायन रानी पर फेंकने के लिए कहा था। बाकीलाल, डायन रानी अंधेरे में गायब हो गई। ओह, आपको जाल लाते देखकर मैंने बेकार में हथौड़ा पीछे की तरफ गिरा दिया। मैं तो सोच रहा था कि जाल डालकर उसे जिंदा पकड़ा जाए और उसे उसके पापों का दंड सारी प्रजा मिलकर उसे दे, पर अब क्या हो सकता है। किंतु कुछ भी हो बाकेला, आज जिस बहादुरी व हिम्मत के साथ तुमने डायन रानी से मेरे प्राण बचाए और उसका मुकाबला किया, वो काबिले तारीफ है। स्वयंवर की 2 प्रतियोगिताएं भी तुम जीत चुके हो। मुझे उम्मीद है कि शेष प्रतियोगिता भी तुम ही जीतोगे। तब तक वहां एकत्रित हो चुके लोगों में से कोई प्रसन्नता से चिल्लाया, बाकेलाल ही होगा छत्तीसगढ़ का भावी राजा। हाँ बाकेलाल, हम तुम्हारे साथ हैं। वाह, लोगों पर राजा बनने से पहले मेरी धाक जम रही है। अगले दिन आरंभ हुई तीसरी प्रतियोगिता। तो भाइयों, तीसरी प्रतियोगिता है ये, यानी आपको इस चिकने व फिसलने झूले के ऊपर धसी तलवार लेकर आनी है। जो ले आएगा वो कहलाएगा विजेता। सबसे पहले मैं जाता हूँ। बचपन में मैं ऐसे फिसलने पर खूब फिसलता था। तलवार तक पहुँचने के लिए मुझे इस चिकनी फिसलन पर दौड़ लगाकर एक ही सांस में चढ़ जाना होगा। अरे ओ आ ये तो बहुत चिकना है। क्षमा करें, मैं बताना भूल गया था कि इस पर सरसों का तेल भी चुपड़ा था हुआ है। ये बात सुनते ही बाकेलाल के चेहरे पर चिंता के बादल मंडरा उठे।
कमबख्तों को तेल चौपड़ने की क्या जरूरत थी। बाकीलाल, 2 प्रतियोगिताएं जीतकर तू जीत के निकट है। अगर ये प्रतियोगिता न जीत पाए तो सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। तलवार तक पहुंचने की कोई ना कोई तकड़म तो भिड़ानी ही पड़ेगी। जबकि इधर इस बार तलवार लाने जा रहे हैं अंधेर नगरी के राजा चौपट सिंह। वो दौड़ना शुरू कर चुके हैं। मेरा बचपन मेरे बाग के बंदरों के साथ गुजरा है। मैं इस फिसलने पर पांव रखूंगा ही नहीं, बल्कि एक ही छलांग लगा तलवार तक पहुंच जाऊंगा। हिया! आ! लेकिन उसे भी असफलता ही हाथ लगी। मेरी कमर गई। कुछ देर बाद सैनिक कई प्रतियोगियों के चढ़ने के और फिसल कर गिरने के कारण इसकी चिकनाहट कम हो गई है। इस पर थोड़ा तेल और उड़े लो। और यह दृश्य देखता बाकीलाल प्रसन्नता से उछल पड़ा। वो मारा, सूझ गई तलवार तक पहुंचने की तरकीब। रानी के चेहरे पर अपार चिंता उमड़ आई। हड़प्पा दी क्यों हूँ महामंत्री, प्रतियोगी हड्डियां तोड़वा तोड़वा कर जा रहे हैं, मैं कुंवारी ना रह जाऊं। अब क्या मैं लिख कर दूं रानी जी कि मैं तो हूं। तब सेनापति ने सूची में देखकर ऐलान किया वह नाम। और अब आपके सामने आ रहे हैं 2 प्रतियोगिताएं जीत चुके बाकीलाल जी। अरे, पर बाकीलाल जी कहाँ गए? लगता है हड्डियां टूटने के डर से भाग गए। बाकीलाल हाजिर है। अरे, पर ये इसके हाथ में बांस क्यों थाम रखा है? सबके देखते देखते बाकीलाल का शरीर बांस के सहारे हवा में ऊंचा उठा। या! दूसरे ही पल बाकीलाल तलवार के निकट पहुंच चुका था। शर्त थी फिसलने झूले पर धसी तलवार लाने की, ना कि चिकने रपटने पर चढ़कर तलवार तक पहुंचने की। तो मैं यहां तक तरकीब भिड़ाकर आ पहुंचा। अब ये उखाड़ी मैंने तलवार, और नीचे पहुंचने के लिए ये मैं फिसला तेल चुपड़े रपटने पर। और सेनापति जी, ये रही तलवार। वाह वाह, बाकी ने तो तीसरी प्रतियोगिता भी जीत ली। महामंत्री जी, बाकीलाल ये प्रतियोगिता भी जीत गया। मैं कुंवारी रह जाने से बच गई। हाँ, पर मेरा पत्ता एक बार फिर कट गया और साटा क्यों? इधर सेनापति ने ऐलान किया। किंतु श्रीमान, अभी कोई प्रतियोगी यहाँ से जाएगा नहीं, क्योंकि चौथी और आखिरी प्रतियोगिता भी अभी होगी। इस प्रतियोगिता में रानी अपनी दासी के साथ पधारेंगी। जो भी प्रतियोगी उन्हें फूल माला पहना देगा वही विजेता समझा जाएगा। किंतु फूल माला गले में डालना आवश्यक है। सैनिकों, सभी प्रतियोगियों को फूल मालाएं बांट दो। सभी प्रतियोगियों को फूल मालाएं बांट दी गईं। बा मुलाइजा बा अदब होशियार, रानी जी पधार रही हैं। रानी जी को देखते ही सभी प्रतियोगी उनकी तरफ दौड़ पड़े। रानी जी को फूल माला पहले मैं पहनाऊंगा, पहले मैं, पहले मैं, पहले मैं, पहले मैं के चक्कर में रानी फूल मालाओं से ढकती चली गई। अब बचा बाकीलाल। बाकीलाल, तुम्हारी फूल माला डालने के लिए तो जगह ही नहीं बची। मेरी माला भी ज़रूर डलेगी। मेरा निशाना बहुत पक्का है। ओह, फूल माला दासी के गले में जा गिरी। बाकीलाल इस बार पराजित हो गया। हम रानी को बराबर बराबर बांट लेंगे। किंतु तभी सेनापति ठहाका सिंह ने ठहाका लगाते हुए की ये घोषणा। बाकीलाल जी आखिरी प्रतियोगिता भी जीत गए। हा हा हा, क्या? वास्तव में जिसे रानी समझकर आप लोगों ने फूलमाला डाली, ये तो रानी की दासी है, जो कि अब आप सबकी पत्नी है। असली रानी रूप कंवर ये है जिसके गले में बाकीलाल जी ने फूलमाला डाली है। वो मारा पापड़ वाले को। मैं कुंवारी रहने से बच गई। मुंडा समझदार है। इस प्रतियोगिता में पराजित प्रतियोगियों से दहाड़ू को भोजन करवाने के बाद अपना बोरिया बिस्तर बांधने की चेतावनी दी जाती है। पर ये दहाड़ू कौन है? अब कोई भी हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? प्रतियोगिता तो हम हार ही चुके हैं। जबकि इधर मुबारक हो बाकीलाल पुत्र, मैं इस इलाके का राजगुरु हूँ। तुम्हारा विवाह मुझे ही कराना है। मेरे आदमी तुम्हें दूल्हा बना देंगे। जो आज्ञा राजगुरु। जाओ रानी, तुम भी दुल्हन बनने की तैयारी करो। जो आज्ञा राजगुरु। रानी जी, एक बार फिर सोच लीजिए, ये आपकी पूरी ज़िंदगी का सवाल है। मेरे जैसा टांगे दबाने वाला पति आपको कहीं नहीं मिलेगा। इस प्रकार रानी रूप कंवर का विवाह बाकीलाल के साथ संपन्न हुआ। ओम मंगलम भगवान विष्णु सौभाग्यशालिनी रानी रूप कंवर एवं श्रीमान बाकीलाल जी का विवाह संपन्नम नमः। सेनापति, बाकीलाल समझदार प्राणी है। मुझे आशा है कि छत्तीसगढ़ का भविष्य बहुत ही उज्जवल होगा। मुझे भी ऐसी ही आशा करनी चाहिए राजगुरु। मुझे पूरा विश्वास है कि बाकीलाल हमारी रानी को सबक सिखाकर उसे सीधे रास्ते पर ले आएगा उसी रात्रि। वाह, मेरी योजना का प्रथम चरण तो पूरा हो गया। यानी सभी प्रतियोगिताएं जीत कर मैं रानी रूप कंवर से विवाह करने में तो सफल हो गया। अब अगर रानी मुझे सीधी तरह से राजा बना देती है तो ठीक है, वरना रानी को रास्ते से हटाकर विदुर बनने में मुझे भला कितनी देर लगेगी। आज प्रथम रात्रि पर ही मैं रानी को राजगद्दी छोड़कर विश्राम करने की सलाह दूंगा।
बाकेलाल जी कृपया अंदर आएं, यही है दुल्हन का, अंदर जाएं, यही है दुल्हन का कक्ष। बाकेलाल दुल्हन के कक्ष में पहुंचा। कैसी शर्माई सी बैठी है। रानी सीधी सादी लगती है, इस पर मेरी धाक जल्दी ही जम जाएगी। चलो, मोटे मनूज से पीछा छूटा, पर अब मैं अपनी दुल्हन का घूंघट हटाता हूँ। फिर बाकेलाल ने जैसे ही घूंघट उठाया कि अरे बाप रे, ये क्या? कर मैं हूँ दहाड़ू बाकेलाल। मुझे मेरी स्वामी ने तेरे बारे में सब कुछ बता दिया है। दाड़। अब तेरी एक और शादी मेरे पेट में जाकर मृत्यु से हो गई। बच बेटा बाके। बाके ने बचने के लिए छलांग लगाई। ताड़, ओ मेरा पहला वार बेकार गया, पर छड्डंगा नहीं। दुल्हन के स्थान पर ये तेंदुओं किसने बैठा दिया? बेटा बाके, ये जरूर उन हारे हुए प्रतियोगियों की कोई चाल होगी, किंतु अब मुझे इस लड़ाई को भी एक प्रतियोगिता समझकर लड़ना होगा। इस भारी कुर्सी से मैं इस तेंदुए की खोपड़ी तोड़ दूंगा, पर ये तो उठ ही नहीं रही। चलो काट खाइए मुड़े ही सही। थाड़ ताड़, ओ ये तो मेरे दान दांदर तोड़ने की कोशिश कर रहा है। दांदर मतलब दांत। दहाड़, मैं एनु पूरा का पूरा चबा जाऊंगा। इस मुसीबत से पीछा कैसे छूटेगा? ताड़, ओए बाकेलाल दे पुत्रा किथे गया? ग्रर, मैं यहाँ हूँ शैतान। तड़ाक ग्रर। बाकेलाल ने फुर्ती के साथ पलंग से चादर खींची और बेटे तेंदुए, अब मैं तेरी गठरी बांध दूंगा। अरे ये तो मुझे चादर से बांधने की चेष्टा कर रहा है। ताड़, अब मैं अपनी पूंछ से इसके कान में गुदगुदी करता हूँ। आए, इसे तो गुदगुदी भी नहीं हो रही, ये तो मुझे छोड़ ही नहीं रहा। अब मुझे इसे बांधने के लिए चाहिए रस्सी, जो कि मेरे पास है नहीं। तो फिर बाकीलाल का नाड़ा किस काम आएगा? अबे क्या करता है, सब कुछ दिखता है। तेरा पजामा नीचे गिर गया है। फिर द्वार खुला और अंदर आई रानी रूप कंवर। स्वामी आप कैसे हैं? और मेरा प्यारा मुंह लगा दहाड़ू कहाँ है? ओह, तो वो तेंदुआ ही दहाड़ू है, उसे मैंने छत से टांग दिया है। आए, मैं तो समझी थी कि जब मैं अंदर पहुंचूंगी तो अपने होठों पर जीभ फेर रहा होगा। दहाड़, ओए मैनू थल्ले उतारो, नहीं तो पासे भान देंगा। पासे मतलब हड्डियां तोड़ दूंगा। स्वामी दरअसल मैं तो आपकी बहादुरी की परीक्षा ले रही थी और आप उसमें उत्तीर्ण हो गए। ओह, किंतु ये क्या रानी, तुम्हारी उंगली से रक्त क्यों बह रहा है? रक्त? ओह, आपकी दहाड़ से शानदार लड़ाई देखकर मैंने दांतों तले उंगली दबा ली थी, इसलिए रक्त निकल आया होगा। मैं अभी हाथ धोकर आती हूँ, तब तक आप बिस्तर साफ करके रखना। बाके बिस्तर ठीक कर ही रहा था कि तकिया उठाते ही चौंक पड़ा। अरे चाबुक, ये तो वही चाबुक है जो डायन रानी मुझसे छीन ले गई थी। पर ये रानी रूप कंवर के पास कहाँ से आ गई? रानी की उंगली से खून भी निकल रहा था। कहीं रानी ही तो डायन रानी नहीं, जो दहाड़ू को दुल्हन के स्थान पर बैठाकर लोगों के दांत तोड़ने चली गई हो। मुझे रानी के कक्ष की तलाशी लेनी होगी जल्द ही। ओह, ये तो ढीठ है, डायन रानी का वो शस्त्र जिसे मैंने तोड़ दिया था। इसके भी आने का एक ही मतलब है, मेरा विवाह डायन रानी से हो गया है। ठीक उसी पर रानी रूप कंवर ने घबराए हुए वहां प्रवेश किया। स्वामी स्वामी, क्या हुआ? किसी ने खिड़की से यह पत्थर फेंका जो मेरी खोपड़ी पर आकर लगा। इसमें यह कागज लिपटा था। ये मुझे दो। बेटा बाके, तू कहाँ फंस गया? ये तो डायन है। बाके ने उस कागज के पुर्जे को पढ़ा। रानी रूप कंवर, जो व्यक्ति स्वयंवर जीत कर तेरा पति बना है वो तेरा पक्का दुश्मन है। मैंने उसके दांत तोड़ने की कसम खाई है। उसका चाबुक और अपना शस्त्र मैं तुम्हारे कक्ष में रख आई हूँ। ये दोनों चीज़ें अपने पति को दे देना, ताकि कहीं वो मुझे भूल ना जाए। विधवा होने के लिए तैयार रहना डायन रानी। वह पत्र पढ़ते ही बाकीलाल की जान में जान आई। ओह, मैं तो खामखा ही डर गया था और रानी रूप कंवर को ही डायन रानी समझ बैठा था। स्वामी, ये डायन रानी कौन है? तुम्हें उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है रूप, मैं उसे जल्दी खत्म कर दूंगा। अब मैं वस्त्र बदल कर आता हूँ। लेकिन काश बाके रानी रूप की आंखों में उभर आई लोमड़ी से उस मक्कारी को भी देख लेता। चाबुक और उस शस्त्र डेट को देखकर तुम ठीक ही समझे थे स्वामी, मैं ही हूँ डायन रानी। बेटा सॉरी बेचारा बाकेलाल हुड़ उद्दा की होगा। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकेलाल सीरीज की अगली कॉमिक्स शैतान का जादू में। तब तक के लिए धन्यवाद।